नेशनल डिफेंस एकेडमी देश भर के लाखों बच्चों का सपना होता है। जब आप कक्षा 8 में होते हैं, 9 में होते हैं, जब वर्दी आपको इंस्पायर कर रही होती है ना, तो उस समय सिर्फ एक ही एग्जाम का ख्याल आप सभी के माइंड में आता है, दैट इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी। और उस अटेम्प्ट की तैयारी आप अभी से कैसे एक अच्छे डिसीजन और प्लानिंग के साथ में कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम आज आपके सामने मौजूद है। सो अप्रैल 2026 से आप अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से कैसे लिख सकते हैं, आइए आज उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चे यही बोलते फिर कि सर ये तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कैसे एनडीए में, और जो हमारे सीनियर हैं वो कैसे नहीं कर पाते, कैसे नहीं समझ पाते। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी खास इसीलिए है क्योंकि जो यहाँ पे मेंटरशिप होती है वो एक स्पेशल लेवल की मैम होती है। बच्चे जब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन क्वालिफाई करके जब उन्हें मौका मिलता है एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होने का, तो वो खाली हाथ ना लौटें, वो स्क्रीन आउट ना हो या कोई भी ऐसा केस ना हो जिसकी वजह से उनको रिपेंटेंस हो कि काश मैंने अपने फाउंडेशन डेज़ में एसएसबी इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग ले ली होती। या एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग तो हमारी वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, हम 14 डेज़ और 21 डेज़ में कैंडिडेट को रेडी कर देते हैं, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग से भी पहले फाउंडेशन इज़ रिक्वायर्ड, और वो फाउंडेशन है कम्युनिकेशन स्किल्स, मिलिट्री अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ उसका बिहेवियर पैटर्न। सो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का जो सेंचुरियन लीडरशिप ड्रिल है वो बच्चों को रेडी करता है कि आने वाली एसएसबी में कैसे वो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखें। बच्चों को आप कैसे एक लेवल पर लेके आते हो, बिकॉज अंग्रेजी वाला तो कह रहा है इट्स फाइन इनफ, बट जो हिंदी मीडियम वाला है उसको आप कैसे लेवल अपग्रेड कराए जाते हो? बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से, हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं उनको, हालांकि मुझे कहते भी हैं कि सर आप इंग्लिश को ना बिल्कुल हिंदी इंग्लिश एक साथ मिक्स करते हो, तो इंग्लिश को आप हिंदी में पढ़ा देते हो, हर एक शब्द की मैं हिंदी बताता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू कि बच्चा पहले उसके अंदर इंटरेस्ट आए पहले, क्योंकि इंग्लिश में ना रूल देख के बच्चा भागता है कि रूल है, नियम है। मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे देखा करती थी तो सबसे बड़ा काम मुझे लगता था कि अरे करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वही अगर हमें ऐसा कोई टीचर मिल जाए जो कहीं ना कहीं करंट को एक स्टोरी के फॉर्मेट में बता दे, डेट इज़ व्हाट वाज द ओरिजिन, देन उसके बाद बीच में क्या हुआ, देन अभी क्या चल रहा है, देन आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कहीं ना कहीं बच्चा जब बेसिक लेवल से शुरू करेगा अपनी प्रिपरेशन, तो वो सारी सिनेरियोज़ को देखेगा कि अच्छा ठीक है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे ये भी पॉसिबल है। तो वो 2 साल जो वो रहेगा ना कहीं उसके बेस को प्रॉपर तरीके से मजबूत करेगा, और वो नो डाउट कि जब वो सिलेक्शन के टाइम पीरियड में जाएगा तो उसे लगेगा यस वो जो फाउंडेशन जो मैंने स्ट्रॉन्ग किया था ना, नो डाउट कि अब मेरी न्यू पूरी तरीके से मजबूत है और फाइनली बिल्डिंग उसी पे खड़ी होगी। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन होता है उनमें एक ऑथेंटिसिटी ले आता है, और ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट्स इज़ द पावर ऑफ सेंचुरियन, क्योंकि वो उन्हीं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। साथ ही जो हमारे फर्स्ट टर्मर, सेकेंड टर्मर के स्टूडेंट्स जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब वो एकेडमी विजिट करते हैं, जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको और इनकरेजमेंट मिलता है कि जिस दिशा में वो तैयारी कर रहे हैं और उस दिशा में उनके सीनियर्स ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। सो रियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। जो इस बार का हमारा विजन रहा, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं डिफेंस इंस्टीट्यूट्स की, तो ऑल इंडिया रैंक 1 2 और 3 सेंचुरियन ने एक रिमार्केबल हिस्ट्री इस बार क्रिएट करी है ये रैंक्स देकर, जो आज तक किसी और संस्थान ने नहीं किया, एंड वी आर द फर्स्ट वन टू क्रिएट दिस रिकॉर्ड। आपका जो एम है, जो आपका सोच है कि यार बचपन से देखा है टीवी में, मूवीज़ में कि मुझे फौज में जाना है, मुझे भी ये वर्दी देख के लगता है कि यार मैं भी ये ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, मन में एक ख्याल आता होगा। एनडीए की परेड देख के आई में लगता है यार कि अंदर से एक फील आती है यार मैं भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं, हमारी टीम पे भरोसा रखिए, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पे भरोसा रखिए, और ये भरोसा आपका कायम रहेगा। और इसका सबूत है इस साल सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से AIR 1, AIR 2 और AIR 3 कंसेक्यूटिव 3 रैंक लाने का रिकॉर्ड हमारे नाम, कोई और संस्थान का नहीं है। प्लस 3 पे हम नहीं रुके हैं, इसके बाद भी हमारी जो रैंक है AIR 7 देन लगातार रैंक बनी हुई है। तो हम पे भरोसा कीजिए, और जो सपना आपने देखा है
पूरा करने का जिम्मा हमारे ऊपर है। तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए। 12th अपियरिंग वाला जो अटेम्प्ट है उसे गोल्डन अटेम्प्ट क्यों कहा जाता है? बिल्कुल मैम, इसमें हमारे चेयरमैन सर भी बहुत इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द गोल्डन अटेम्प्ट। सिलेक्शन बोर्ड को ये बहुत अच्छे से पता है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इन बच्चों से बहुत ही सिंपल होती है। वो ट्रेनेबल ट्रेड्स को ढूंढ रहे होते हैं, किन ट्रेड्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, एंड ट्रेनेबल ट्रेड्स को शो करना बहुत ही आसान होता है और नेचुरल होता है। इसीलिए गोल्डन अटेम्प्ट कहा जाता है, क्योंकि इस पे आपसे बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। आपने जो स्कूलिंग की है उसी से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का वो रिकॉग्निशन है, एक हमें भरोसा मिला है पूरे भारत देश से कि हाँ, डिफेंस का मतलब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, क्योंकि हम प्रमोट करते हैं ओनली डिफेंस करियर, ओनली डिफेंस, नथिंग एल्स। तो ये जो हमारी टैगलाइन है ये हमें बहुत इनकरेज करती है। लेकिन अब विवेक सर दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर मॉर्निंग 5:30 से 10 तक लगातार अगर हम उनका शेड्यूल में पैक करके रखे हुए हैं तो बेनिफिट क्या होगा, बाकी एकेडमी से कैसे डिफरेंट होगा ये। तो उसका नतीजा है सर कि फाउंडेशन बैच में 40 की स्ट्रेंथ में 21 रिजल्ट आए रिटर्न के। तो इसका मतलब सर मैं करेक्ट करूंगा सर, 38 में 20 बनाया, 2 मैं और कम करूंगा। आउट ऑफ 38 हमने 21 बच्चों को सिलेक्ट करवाया है इस बार रिटर्न में। तो सर ये इसी शेड्यूल के कारण हुआ है। जी